नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेके आए। ये नोटिफिकेशन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया 2026। बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पर स्टाफ नर्स की बात करूंगा, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी CHO की भी यहाँ पर पोस्ट को शामिल किया गया है। तो जो बच्चे CHO की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी दिनों से CHO की तैयारी कर रहे थे, वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टाफ नर्स के भी पदों को शामिल किया गया है। और भी ऐसे कई सारे पद हैं जिस पर वैकेंसी को रिलीज किया गया। सैलरी की बात की जाए, यहाँ पर 40 से 45 हज़ार रुपये तक आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। पूरा जो नोटिफिकेशन है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर योग्यता की बात की जाए, GNM वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, BSc नर्सिंग वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन आदि किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा पूरा वॉच करना। साथ ही फ्रेंड्स, अभी चैनल पर अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ ही फ्रेंड्स, इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, उन दोनों की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं इसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर 17वें नंबर का क्रमांक आप लोग देखिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का जो भी बच्चे और नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर शानदार 55 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल रही। तो 55 पद सम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए हैं। जो भी बच्चे CHO काफ़ी दिनों से लगभग लगभग आप लोग कह सकते हैं और 2 से 3 महीने से CHO का जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को ज़रूर चेकआउट कीजिए, टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए। इसके बाद फॉर्म की जो प्रक्रिया उसे कंप्लीट कीजिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए शानदार खुशखबरी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऐसे कई सारी पोस्टें हैं, जैसे STS की पोस्ट है। यहाँ पर जो बच्चे STS की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है, डेंटल असिस्टेंट की पोस्ट है, OT टेक्नीशियन की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर MO जो बच्चे मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, आयुर्वेदा यूनानी से हैं, जो बच्चे मेडिकल ऑफिसर आयुष से, उनके लिए पोस्ट है। रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है, काउंसलर की यहाँ पर पोस्ट को शामिल किया गया है। या इसके अलावा यहाँ पर और भी ऐसी कई सारी पोस्ट हैं। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ANM की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स असिस्टेंट की भी पोस्ट को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड, जो बच्चे यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, यहाँ पर अलग अलग पदों को शामिल किया गया है। अच्छे खासे पद हैं, 143 पद यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के और स्टाफ नर्स के रहने वाले हैं। जो बच्चे यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनकी 16,500 रुपये सैलरी रहेगी, जबकि स्टाफ नर्स की जो बच्चे फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे उनको 16,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे पदों को शामिल किया गया है। यदि आप लोगों को इनमें से कोई भी पद के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो इससे पहले आप लोग नोटिफिकेशन को ज़रूर अच्छे से रीड करें, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आप लोग कहते हैं कि ये मिस्टेक हो गई, तो इससे अच्छा आप लोग नोटिफिकेशन को रीड कीजिए, फिर फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए। पूरा जो नोटिफिकेशन है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के थ्रू रिलीज किया गया है। तो CMH और CMHO के थ्रू इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, और जो स्टेट रहेगा छत्तीसगढ़। संविदा आधारित ये वैकेंसी रहने वाली है। 14 मई को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। यहाँ पर 15 मई से फॉर्म की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। 29 मई 2026 इसकी अंतिम डेट रहने वाली। 29 मई के पहले पहले आप लोग फॉर्म की प्रक्रिया को, महत्वपूर्ण बात यह है आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। govthealth.cg.gov.in इसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन तरीके से फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ऑफलाइन तरीका आप लोगों से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, ऑनलाइन तरीका ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये NHM का नोटिफिकेशन है, संविदा आधारित इस नोटिफिकेशन को आप लोग ऑनलाइन तरीके से फॉर्म की प्रक्रिया से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर योग्यता के बारे में। तो जो बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी लेना चाहते, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपका मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित यानी BSc नर्सिंग आपके पास होना जरूरी है, यानी
आपका CCH कोर्स जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप लोग इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ जो है वो आपके पास BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम के साथ होना जरूरी है। साथ ही आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग से पंजीयन, जीवित पंजीयन भी प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी आप लोग फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। वरना आपके पास यदि ये नहीं है तो ये है आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इसके इंक्लूडिंग आपके पास है, तब भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। दोनों में से आपके पास कोई भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों में से एक आपके पास होना जरूरी है। इसी प्रकार से यदि आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास BPT यानी बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी आपके पास होना जरूरी है। अगर आप लोग यहाँ पर फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो B फार्मा या D फार्मा आपके पास होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिलिंग से जीवित पंजीयन आपका भी होना जरूरी है। यदि आप लोग OT टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग से जीवित पंजीयन होना जरूरी है, तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर आयुष की तैयारी कर रहे हैं तो फिर BHMS, BMS, BUMS डिग्री आपके पास होना जरूरी है और इसका भी आपके पास आयुष, होम्योपैथी या यूनानी से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना जरूरी है और साथ ही इसका जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र भी आपका होना जरूरी, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से ANM के लिए यदि बात की जाए तो ANM पास आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है और नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की बात की जाए तो BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या GNM कोर्स आपके पास होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग से पंजीकरण भी मांगा जा रहा है। अब बात करूँगा यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो जो बच्चे यहाँ पर दिव्यांग हैं उनसे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रही है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से 50 रुपये ऑनलाइन तरीके से आपसे एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है। जबकि UR बच्चे, OBC बच्चों से 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है। ये फ़ीस आपको ऑनलाइन तरीके से जमा करनी है। इसके लिए इन्होंने QR कोड जारी कर दिया, इसको स्कैन करने के साथ ही आप लोग अपनी फ़ीस को जमा कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है, ज़्यादा कुछ नहीं लग रही। इसके अलावा यदि बात की जाए यहाँ पर फॉर्म की प्रक्रिया, तो 15 मई से फॉर्म की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 29 मई शाम को 5 बजे तक इनकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वो चालू रहेगी, स्टार्ट रहेगी। तो आप लोग शाम के 5 बजे से पहले पहले 29 मई शाम के 5 बजे से पहले पहले फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट अवश्य कर दें। बात करूंगा यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू बेस रहने वाला है, इसमें कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होने वाला है। तो ये फ्रेंड्स छोटी सी अपडेट थी, कैसी लगी ज़रूर बताएं और आप इसके अलावा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सके। आशा फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद हो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।